अगर मैं कल इस दुनिया में ना रहूं, तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? यही सवाल हर रात एक नन्ही लोमड़ी उस पुराने पेड़ से पूछा करती थी। यह कहानी जानवरों की है, लेकिन दर्द इंसानों जैसा है। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको एक प्यारी सी कहानी। घना जंगल था, ऐसा जंगल जहां रात भी डरावनी नहीं लगती थी। पेड़ों की शाखाओं से छोटे छोटे सुनहरे उजाले झरते रहते थे, जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। उसी जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना पेड़ था, इतना पुराना कि उसने सैकड़ों बरसों की कहानियां अपनी जड़ों में छुपा रखी थी। उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी लोमड़ी बैठी थी। उसका नाम था आरव। आरव बाकी लोमड़ियों जैसा नहीं था। वो तेज नहीं दौड़ता था, शिकार नहीं करता था, और सबसे बड़ी बात, वह बहुत ज्यादा सोचता था। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मैं सच में किसी के लिए जरूरी हूँ? आरव जब छोटा था तब उसके माता पिता जंगल की आग में खो गए थे। सबने कहा, लोमड़ी को मजबूत होना चाहिए। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि एक बच्चे का दिल कितना कमजोर होता है। दिन में वह मुस्कुराता, रात में वही पुराना पेड़ उसका सहारा बनता। वह पेड़ से बातें करता, अगर मैं ना होता तो किसी को फर्क पड़ता क्या? पेड़ खामोश रहता, लेकिन उसकी पत्तियां हिलती थीं। एक रात जंगल कुछ अलग लग रहा था। हवा में बेचैनी थी। आरव ने झाड़ियों से एक कांपती सी आवाज सुनी। वह चौंका, धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोई है क्या वहाँ? वहां एक सफेद खरगोश बैठा था। उसका एक पैर घायल था, आंखों में डर था, लेकिन उनसे भी ज्यादा उसमें अकेलापन था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खरगोश बोला। मेरा नाम मिहिका है, मैं रास्ता भटक गई हूँ। आरव को कुछ अजीब सा लगा। यह पहली बार था जब किसी ने उसके सामने अपनी कमजोरी दिखाई थी। उसने मिहिका को सहारा दिया, पुराने पेड़ के नीचे ले आया। डरो मत, ये जगह सुरक्षित है। तुम पहले हो जिसने ऐसा कहा। उस रात जंगल की रोशनी कुछ ज्यादा चमकी। दिन बीतने लगे। आरव मिहिका को चलना सिखाता, मिहिका आरव को हंसना सिखाती। वो कहती, तुम ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन तुम्हारी चुप्पी बहुत सुकून देती है। आरव पहली बार खुद को अदृश्य नहीं महसूस कर रहा था। वो सोचता, शायद मैं भी किसी के लिए जरूरी हूं। एक दिन खबर फैली, इंसानों की रोशनी जंगल के पास आ रही है। सब जानवर डर गए, हर कोई अपना अपना रास्ता खोजने लगा। मिहिका बोली, मुझे जाना होगा, मुझे अपने परिवार की तलाश करनी है। और मैं? आरव ने पहली बार अपनी कमजोरी दिखाई। तुम मेरे दिल में रहोगे। और वह चली गई। आरव फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा। दिन ढल गया, रात आ गई। पेड़ से एक पत्ता गिरा। आरव रो पड़ा। शायद कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए आते हैं। कई दिन बाद एक जानी पहचानी आवाज आई। क्या अब भी ये जगह सुरक्षित है? मिहिका लौट आई थी। उसके साथ और जानवर थे। हमने तय किया, जहाँ अपनापन हो वही घर होता है। अब हम यही रहेंगे। उस जंगल में आज भी रोशनी गिरती है। वह पुराना पेड़ आज भी खड़ा है, और लोग कहते हैं, अगर ध्यान से सुनो तो रात में दो दिलों की धड़कन सुनाई देती है, क्योंकि हर अकेलापन किसी अपने का इंतजार करता है।